Hello students, exercise 7.6. 7.6 आपका है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका जो फॉर्मूला है आपका ये फॉर्मूला है कि लेट u v be the u और v be the function of x, then uv dx is equal to u integral of v dx minus integral of derivative of u into integral of v dx। ये फार्मूला आपका u v क्या है, u फर्स्ट टर्म और v सेकेंड टर्म। अगर दो टर्म का प्रोडक्ट है तो इसको हम बाय पार्ट, पहले जो होता है डेरिवेटिव में पढ़े हैं तो उसको हम जो होता है प्रोडक्ट रूल के नाम से जानते थे, लेकिन यहाँ पे जो होता है हम इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल को पार्ट रूल में जो होता है सोल्यूशन करते हैं इसका, क्योंकि प्रोडक्ट रूल इसमें फॉलो नहीं होता है इंटीग्रेशन में। तो ये चीज़ जो होता है जब प्रोडक्ट रूल फॉलो नहीं होगा तो हमें इस फार्मूले को जो होता है हमेशा हमेशा के लिए याद रखना होगा। यहाँ पे क्या है, यू वी, ये जो होता है फंक्शन। अब इसमें आपको जो होता है ये चीज़ फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है कि इसमें हमारा पहला टर्म कौन है, दूसरा टर्म कौन है। लेकिन डेरिवेटिव में था वो पहला टर्म दूसरा टर्म आप किसी को भी मान करके प्रोडक्ट रूल लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे जो होता है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को जो होता है फाइंड आउट करने के लिए आपको जो होता है दिक्कत होती है। तो इसके लिए जो होता है इसका कोई विशेष रूल भी नहीं है, लेकिन एक फार्मूला इसका अप्लाई होता है आइलेट। इसमें आई एल ए टी ई, इसको अगर ध्यान में रखेंगे आप तो इसी के हिसाब से जो होता है आप आइलेट के हिसाब से ही इसका जो होता है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मोस्टली जो होता है आप इसको देख सकते हैं कि कौन सा हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा सेकंड फंक्शन होगा। तो ये आइलेट आपको जो मतलब हमेशा याद रखना है। इसके जो मतलब वैल्यू आप जो होता है कैसे आइलेट जानते हो कि आइलेट में हम कौन सा चीज जो होता है वो करेंगे। तो यहाँ पे आपके बुक में भी आइलेट का जिक्र किया हुआ है, पेज नंबर 8 आइलेट जो होता है वो आपके बुक में पेज नंबर 324 इस पे आपका जिक्र किया हुआ है।
आइलेट के लिए। और ये जो है इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का जो फार्मूला है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन ये u आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन। फिर उसके बाद जो होता है इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, ये इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस ये जो होता है इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका जो होता है डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, और ये फिर जो होता है उसमें सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल आप कर देंगे। ये फार्मूला जो होता है आप हमेशा याद रखिएगा। अब इसी फार्मूले पे जो होता है आप आइलेट को जो होता है जानेंगे। इसके लिए कोई विशेष जो होता है रूल नहीं होता है, आइलेट में ही जो होता है आपका फर्स्ट यहाँ आई जो है रिप्रेजेंट करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यल जो होता है लॉगरिथम, ये जो होता है आपका एलजेब्रा, और टी है आपका ट्रिग्नोमेट्री, और ई आपका जो होता है एक्सपोनेंशियल पावर। तो अगर आपके जो होता फंक्शन जो होता पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है और फिर उसके बाद लॉगरिथम है, तो आप आई एल का जो होता आई को पहले जो होता फंक्शन बनाएंगे, तो एल को दूसरा। सपोज दैट आपका जो होता फंक्शन यहाँ पे यल और टी है, यानी लॉग है और ट्रिग्नोमेट्री है, लॉग है और ट्रिग्नोमेट्री है, तो लॉग को आप फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड फंक्शन। या कभी कभी ऐसा होता है ट्रिग्नोमेट्री और लॉग है तो लॉग को ही आप फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तभी ये चीज़ समझ में आएगी। तो इसका जो होता है स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, या कुछ और फार्मूले भी इसके जो होते हैं उसको भी जो होता है आपको यहाँ बता दें, ताकि जो होता है बाद में दिक्कत ना हो। तो ये तो फार्मूला मेन फार्मूला आपका प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ऑफ इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। इस चीज को जो होता है आप फार्मूले को जो होता है राइट कर लें। ये पहला फार्मूला x टू पावर n e टू पावर ax, e टू पावर ax अपॉन e टू पावर ax ब्रैकेट में e टू पावर ax साइन bx प्लस c dx is equal to e to power ax upon a square plus b square
ए साइन एक्स, ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, और ये प्लस सी। सेकेंड, e to power ax cos bx plus c dx is equal to e to power ax upon a square plus b square a cos bx plus c minus b sin bx plus c plus c। थर्ड, e to power x f of x plus f dash of x dx is equal to a to power x f of x plus c। फोर्थ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस सी। फिफ्थ, इसका जो मतलब है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस सी। इसके बाद है नेक्स्ट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी।
ये इतने क्वेश्चन जो होता है आपके ये फार्मूले एक्सरसाइज 7.6 7.7 के लिए अप्लीकेबल हैं और ये फार्मूले हमेशा ध्यान में रखिएगा, तभी ये चीज़ क्वेश्चन जो होता है आपका सलूशन करने में आसानी होगी। हमेशा कैलकुलस के फार्मूले को बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं तो इनको लर्न करना जो होता है याद मत करिए, इसको प्रैक्टिस में बना करके रखिए कि जितना ही प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही जल्दी लर्न हो जाएगा। अब आइए एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसका। और इस फार्मूले को जो होता है फर्स्ट वाले जो फार्मूला का है प्रोडक्ट रूल वाला, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। पहला क्वेश्चन आपका है यक्स साइन यक्स डी एक्स, यक्स साइन यक्स डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन को केयरफुली देखिए, पहले यक्स एल्जेब्रा है फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, यानी हमारा ए और टी लागू हुआ, पायलट जैसे हम लागू करते हैं ILATE, इसी को मैंने बताया अभी कि आइलेट ही जो होता है इसको पकड़ के चलेंगे। तो हम इसमें कौन सा फर्स्ट फंक्शन माने कौन सा सेकंड माने, तो यहाँ पे है आपका यक्स यानी एल्जेब्रा और उसके साथ में क्या है ट्रिग्नोमेट्री। तो एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री यानी ये हमारा जो होता है फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये हमारा सेकंड फंक्शन हुआ। तो अब हमें ये फर्स्ट फंक्शन मानना होगा और ये चीज़ होता है हमें सेकंड फंक्शन मानना होगा। अब यहाँ से ही आप फार्मूले का जो होता है यूज करेंगे, फार्मूला जो होता है अप्लाई कर दीजिए, यू वी इंटीग्रल ऑफ यू वी इज इक्वल टू यू, फार्मूला आपका लिख दे रहे हैं हम, ये जो होता है वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टर्म। इसी फार्मूले में इसको पुटअप कर दीजिए। यू भी आपका यहाँ पे है तो ये आपका यक्स साइन यक्स इज इक्वल टू यू की जगह हमारा क्या है यक्स और वी की जगह पे साइन यक्स माइनस ये जो होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म यानी डी बाई डी एक्स ऑफ यक्स इनटू ये इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टर्म, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टर्म का मतलब साइन यक्स डी एक्स। तो ये चीज़ जब आप इसको करेंगे फार्मूले में जो होता है सीधा पुटअप किया गया और ये क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है, इसको आप जो होता है समझ लें, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जो होता है यहीं से आपकी पकड़ बनेगी। अब इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं यक्स, ये इंटीग्रल ऑफ साइन यक्स, साइन यक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, फिर यहाँ पे आपका माइनस चिन्ह है, डेरिवेटिव ऑफ यक्स, इंटीग्रल साइन में डेरिवेटिव ऑफ यक्स ये हो जाएगा 1 इनटू इसका जो होता है इंटीग्रल करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस कॉस यक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। ये माइनस यक्स माइनस को पहले ले लीजिए तो यक्स कॉस यक्स हो गया, फिर इस माइनस चिन्ह को हम अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस को हम बाहर दे देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स।
अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये हो जाता है माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, अब यहाँ पे हमारा प्लस साइन है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स और प्लस सी। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हुआ। सेम चीज क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देख लीजिए एक और क्वेश्चन। एक्स साइन 3x इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन 3x dx। फार्मूला बार बार लिखिएगा ताकि फार्मूला याद हो जाए। तो हम फिर फार्मूले को लिख रहे हैं, उसी फार्मूले में पुटअप करेंगे। यू वी इज इक्वल टू यू इंटीग्रल ऑफ वी माइनस ये चीज जो होता है डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट टर्म और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टर्म dx। इसी फार्मूले में हम इसको पुटअप कर रहे हैं। फिर एक्स साइन 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी पहले आइलेट से चेक करेंगे एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है हमारा x, इसके बाद जो होता है इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल है साइन 3x, इसको लिख दीजिए साइन 3x dx माइनस, ये हटा दीजिए आंसर। माइनस के बाद जो होता है ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टर्म यानी साइन 3x dx। अब यही चीज फिर यहाँ पे हो जाएगा, x साइन 3x का इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा माइनस कॉस 3x, और इंटीग्रेशन में x का कोफिशिएंट कहाँ आ जाता है नीचे। अब फिर यहाँ माइनस साइन है, इसका जो मतलब करेंगे तो ये डी बाई डी एक्स का जो मतलब हो जाएगा 1, साइन 3x का जो मतलब ये हो जाएगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3। इसी चीज को आप लिख सकते हो, माइनस चिन्ह पहले ले लो, तो ये माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको आप बाहर ले सकते हो। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज मिलेगा। तो ये चीज जो होता है माइनस चिन्ह आप बाहर लोगे तो ये भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस चिन्ह के साथ इसको जो होता है 3 को बाहर निकाल दो, तो ये जो होता हो जाएगा प्लस 1/3 और ये जो होता हो जाएगा cos 3x dx। फिर इसी चीज को हम लिख सकते हैं माइनस एक्स cos 3x अपॉन 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 1/3 और ये जो होता हो जाएगा साइन 3x/3 और प्लस c। इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये चीज जो तो आप इसी को लिख सकते हैं माइनस एक्स कॉस 3x
अपॉन 3 प्लस 1/9 साइन 3x और प्लस c। ये आपका आंसर इस तरह से आएगा। तो आगे जो होता है क्वेश्चन इसी तरह से मिलेंगे आपको, और इस फार्मूले पे डिपेंडेबल क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं, ये थर्ड क्वेश्चन भी इसी पे आ जाएगा आपका। फोर्थ में जो होता है आपका एलजेब्रा है। थर्ड क्वेश्चन में आपका जो होता है एलजेब्रा और एक्सपोनेंट पावर है, और फिर उसके बाद जो होता फोर्थ में आपका एलजेब्रा और लॉगरिथम है। तो हम लॉग वाले को पहले जो होता मानेंगे, फिर उसके बाद। तो इस तरह से जो होता है क्वेश्चन आप स्टार्ट करें। डाउट होगा फिर जो होता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।